नारी सम्मान की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी के भी सम्मान की, तो हमारे समाज में सम्मान एक तरह का पदेन चीज है। पदेन चीज का मतलब है कि अगर कोई डॉक्टर है हम उसका सम्मान करते हैं, कोई व्यक्ति आर्मी ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, जनप्रतिनिधिगण है, इंजीनियर है, बड़े पद पर आसीन है, कोई कार्य कर रहा है, तो एक सम्मानित नजरों से हम उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा या बच्ची जब उसकी परवरिश हो रही है और वो घर में अपने आइडल को ढूंढे, तो वो अपने पिता को देखती है जो एक डॉक्टर है, वो अपने माता को देखती है जो हो सकता है डॉक्टर हो सकता है कोई होम मेकर हो, तो वो अपने आइडल के रूप में किसको देखेगी या देखेगा। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जब सम्मान के तौर से बच्चा ढूंढता है तो ये सारे फैक्टर कि बच्चे की फीस कौन पे कर रहा है, बच्चे को अगर कोई चीज चाहिए तो वो उसकी गुजारिश किससे कर सकता है। जो सामान्यतः जिस तरह से हमारा समाज इवॉल्व हुआ है, तो पिता की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाया करती थी कि एक लड़का जो है जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसे सीख दी जाती है कि बेटा तुम रोना नहीं, अगर तुम रोओगे तो तुम्हें एक वीक किस्म की चीज समझा जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि तुम कमजोर हो। सिमिलरली जब कोई लड़का अगर कोई शेफ का ऑक्यूपेशन अपनाता है या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जो ट्रेडिशनली मेल रोल में नहीं देखा जाता, तो उसको रोका जाता है, मजाक भी बनाया जाता है। तो ये हम जाने कि मिशन शक्ति सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, इसीलिए आज के कार्यक्रम में मैंने अनुरोध किया था कि हमारे साथ जो ऑडियंस हो उसमें बच्चियों के साथ बच्चे भी हों। ये जेंडर न्यूट्रलिटी का एक कंसेप्ट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें महिलाओं को हर एक कार्यक्रम से जोड़ा गया है, लेकिन ये भी जोड़ा गया है कि जो हमारे समाज में एक जेंडर रोल बन जाता है कि महिलाएं ये कर सकती हैं और ये काम नहीं कर सकती, या पुरुष का काम घर की देखभाल करना है, वो रो नहीं सकता, वो कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस का हिस्सा नहीं बन सकता। ये धारणाओं को तोड़ने का भी है। और सम्मान की जब हम बात करें और जब हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें सीख दें, तो दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये जरूर याद दिलाएं कि पिता का सम्मान करना आवश्यक है, माता का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों के रोल्स आपकी परवरिश से जुड़े हैं। अगर मैं एक माँ की बात करूं जो होममेकर है, जो घर में सुबह 6 बजे उठती है, चाय बनाती है, सास ससुर की दवाइयों से लेकर बच्चे के कॉपी किताबें, बच्चे को बाहर ले जाना, बच्चे का ध्यान रखना, राशन कितना आना है, मील प्लानिंग करना, ये सारी चीजें जो करती है, अगर हम उसके पति की इनकम से इसको कैलकुलेट करें और अगर उसके पति 40,000 महीने में कमाते हैं, तो इकोनॉमिक टर्म्स में जब इस कंट्रीब्यूशन को हम लेकर आए तो 20,000 से ज्यादा ही निकलेगा। कहने का मतलब है कि वो इकोनॉमी जो कोई होम मेकर महिला निभा रही है सुबह से लेकर रात तक, उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक योगदान है इस देश में और परिवार में। तो जब हम सम्मान अपने बच्चों को सिखाएं तो दादा के साथ दादी का, नाना के साथ नानी का और पिता के साथ माता का सम्मान जरूर सिखाएं। और ये दोनों बच्चों को संस्कार दें। और इसी से जुड़ा, सम्मान से जुड़ा ही एक मुद्दा है स्वावलंबन का भी, क्योंकि अगर सम्मान समाज में एक डॉक्टर का, इंजीनियर का, आर्मी ऑफिसर का होता है, तो हमारे बच्चों को और हमारी बच्चियों को समान रूप से अधिकार है उस ओहदे तक पहुंचने का भी। और उस ओहदे तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए कि दूर के स्कूल में जाकर पढ़े, दूर के कॉलेज उसे जाना हो सकता है, तो कोई ऐसी धारणा उसे ना रोके कि उस लड़की को 21 की उम्र में शादी करनी है तो वो आगे पढ़ ना पाए, या उस लड़की को दूर घर से भेजा जाए तो उसे सेफ्टी कंसर्न हो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सेफ सिटी कंसेप्ट है, जिसमें पुलिस प्रशासन का रोल रहता है कि कोई भी बच्ची अगर सड़क पर निकले और अकेली निकले तो उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा का भय ना हो, वो अकेली आ जा सके, चाहे वो साइकिल पर हो, स्कूटी पर हो, पैदल हो। तो इसी तरह से स्वावलंबन, जो महिला स्वावलंबन की हम बातें करते हैं, वो सुरक्षा से भी जुड़ी हुई बातें हैं। और महिला स्वावलंबन में भी हमारा एक पेरेंट के तौर पे ये रोल बनता है कि हम अपने बेटे को और बेटी को दोनों को स्वावलंबी बनना सिखाएं। ट्रेन का टिकट कैसे बुक होता है, अपना खुद का खाना बनाकर अपना जीवन पालन कैसे किया जाता है, ये बेटी को भी आना चाहिए, बेटे को भी आना चाहिए। बाहर जाके राशन की लाइन में लगना,
बेटे को भी आना चाहिए और बेटी को भी आना चाहिए। ये दोनों चीज़, स्वावलंबी बनना एक लाइफ स्किल है, और लाइफ स्किल जैसे स्विमिंग एक लाइफ स्किल है, ड्राइविंग एक लाइफ स्किल है कि कभी आप पर मुसीबत आए तो आप ड्राइव कर सको, स्विम कर सको। वैसे ही खाना बनाना, दीन दुनिया में बाहर जाके 100 काम करना अपने जीवन यापन के लिए, ये एक लाइफ स्किल है जो दोनों जेंडर्स को आनी चाहिए। और यही स्वावलंबन, जब हम बात करते हैं नारी स्वावलंबन की, क्योंकि ट्रेडिशनली ये देखा जाता है कि ये माना जाता है कि अगर एक छोटी बच्ची है तो वो आगे कोई मुश्किल काम नहीं कर पाएगी, या उसको उसके भाई की या उसको उसके पिता की आवश्यकता पड़ेगी जब भी कोई डिसीजन उसको लाइफ में लेना पड़ेगा। तो ये हम सिखाएं अपनी बच्चियों को कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो अपना निर्णय, कि वो क्या बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं, ये निर्णय चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो खुद ले सके। वो किस उम्र में शादी करना चाहता है, वो किस कॉलेज में पढ़ना चाहती है, ये सारे निर्णय लेने के लिए वो बच्ची या बच्चा खुद से सक्षम हो। एज पेरेंट्स हम ये एक मैसेज दें, और यही सही मायने में नारी स्वावलंबन तभी सशक्त, तभी एक रियलिटी बनेगा जब हम अपने दोनों बच्चों की परवरिश में इस चीज़ का ध्यान रखें। और अंत में मैं नारी सुरक्षा की भी बात करना चाहूँगी, जो तीसरा पिलर है मिशन शक्ति का। तो जैसा मैंने कहा कि जब कोई बच्ची घर से बाहर निकले, अकेली निकले, तो उसे ये डर नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई सुरक्षा संबंधी समस्या आएगी। उसके लिए पुलिस प्रशासन हरदम अलर्ट रहता है। लेकिन एक सुरक्षा, नारी सुरक्षा से जुड़ा पहलू ये भी है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए भी जा रहे हैं, कि जब भी हम नारी सुरक्षा की बात करते हैं तो एक भय होता है। भय कि अगर कोई महिला है और उसके साथ 3 महीने का छोटा बच्चा है और वो किसी सरकारी ऑफिस या किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं जा रही है, तो उसे उसके मन में ये भय ना हो कि मैं अपने बच्चे को दूध कहाँ पिलाऊंगी। उसके पास एक प्राइवेट स्पेस हो हर ऑफिस में, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग रूम के रूप में जाना जाए, या हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं ऐसे रूम एग्जिस्ट करते हैं कि उसको ये सोचना ना पड़े कि वो एक सुरक्षात्मक ढंग से उस कक्ष में जाए अपने बच्चे को लेकर, और जो भी ज़रूरत है उसकी और उसके बच्चे की, उसको वो डर ना मन में हो। या जब भी कोई महिला को पैड चेंज करने की ज़रूरत हो और वो अपने पीरियड पर हो, तो उसे कहीं हिचकिचाहट ना हो कि जब मैं ऑफिस जाऊंगी या मैं जब बाहर निकलूंगी तो मुझे एक्सेस होगा एक अच्छे साफ टॉयलेट का, कि मेरे मन में ये भय नहीं होगा कि मैं पैड कहाँ चेंज करूँगी। या जब वो अपने पति से, अपने सास ससुर से, अपने माता पिता से बात करे कि मुझे ब्रेस्ट में कोई लंप हो गया है या मुझे सर्वाइकल कैंसर जैसी कोई समस्या महसूस हो रही है, या मैंने अपना हेल्थ चेकअप कराना मैं चाहती हूँ, तो उसे हिचक ना हो, कोई ताबू ना हो। इन सारे मुद्दों के बारे में जो नारी सुरक्षा से जुड़े हैं हम बात कर सकें। और ख़ासतौर पे जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ हैं, जब आप घर जाओ तो अपनी मम्मी से इस बारे में ज़रूर बात करो कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम उन्हें हो जिसके बारे में महिलाएं अक्सर हिचकिचाती हैं, तो उसे छुपाए ना, क्योंकि छुपाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। ये एक नीड है जो एक महिला की है, सभी महिलाओं की है, और उसके बारे में ओपनली बात होनी चाहिए। तो नारी सुरक्षा का एक ये पहलू भी है कि जब घर में आपकी मम्मी खाना खाए तो सबसे आखिर में ना खाए। अपने न्यूट्रिशन का, कितना प्रोटीन और कितना हेल्दी फूड आपको खाना है, कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है, अपनी हेल्थ चेकअप टाइम से कराना है, नहीं कराना है, बल्कि अपने साथ अपनी माँ का भी कराना है, अपनी सास का भी चेकअप कराना है। इन सारे मुद्दों के बारे में बच्चे और बच्चियाँ दोनों जागरूक हों। एक बेटा अपनी माँ से जाकर ये बात कह सके कि माँ मैं तुम्हें हेल्थ चेकअप करने के लिए ले जाना चाहता हूँ, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं जिसके लिए स्क्रीनिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो यही मैसेज हम लोग जिला प्रशासन महोबा की ओर से देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 3 पिलर हैं, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान, इसमें हम पूरे जिले के रूप में अपने सभी वर्ग के महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, मीडिया, सभी लोग एक अभियान के रूप में चलाएं कि महोबा क्या हर बच्चा, हर बच्ची इस बारे में जागरूक हो कि महिला संबंधी अपराध, महिला संबंधी स्वास्थ्य या एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज या कोई भी इशू हम खुल के बात भी कर सकें और इसका समाधान के लिए हम लोग भागीदारी निभाएं। यही मैसेज मैं आप सबको देना चाहूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि
आने वाले महीनों में बहुत सारे अभियान हम चलाएंगे और इसमें हमें भरपूर जन सहभागिता मिलेगी और इस जन सहभागिता से हम अपने ज़िले को नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की दृष्टि से मिशन शक्ति में और भी बहुत अन्य प्रोग्राम्स में आगे लेकर जाएंगे। सभी को धन्यवाद।